ऐसा बताया जाता है कि भारत के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, लेकिन जब भी शिमला का नाम आता है तो वहाँ की खूबसूरती लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे काफ़ी बार ऐसी चीज़ें भी सामने आती है जिसके बारे में लोग बातें ही नहीं करते। शिमला के अंदर आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत वादियाँ देखने को मिल जाएंगी, पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा मेंशन है, ऐसा बंगला है जो कि भूतिया है, उसकी बात कोई भी नहीं करेगा। और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वहाँ पे कुछ लोग घूमने के लिए गए थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। और आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ना, वो भी इसी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आज की हमारी कहानी है शिमला के एक मेंशन की। इस मेंशन की मैं पूरी आप लोगों को इतिहास बता देता हूँ सबसे पहले तो, जिससे कि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि इस मेंशन के अंदर भूतिया चीज़ें क्यों हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शिमला के अंदर एक मेंशन है, काफ़ी बड़ा बंगला है जो कि दिखने में काफ़ी शाही महल से कम नहीं लगता। इसको आप लोग जब पहली नज़र में देखोगे तो आप लोगों को ऐसा पहले ही महसूस होने लग जाएगा कि इसकी जो डिज़ाइन है, इसको जो बनावट है, वो हमारे इंडिया के किसी भी आर्किटेक्चर ने नहीं बनाई होगी। मतलब कि हमारे इंडिया के किसी भी इंजीनियर ने इस घर को नहीं बनाया होगा। इस घर को आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को देखते ही फीलिंग आ जाएगी कि ये किसी विदेशी घर के जैसा ही है। और ये सच भी बात है। इस जो पूरे शिमला के अंदर ये एक इकलौता मेंशन है, इसको बनाया था ब्रिटिश काल के अंदर एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था अफसर एडवर्ड मिशेल। ये जो अफसर था, इसने अपनी वाइफ के रहने के लिए इस पूरे मेंशन को बनाया था। और उसकी बीवी का नाम था लेडी मार्था, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। और वो जो ऑफिसर था, वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसकी ड्यूटी इसी जगह पे लगी थी शिमला के अंदर, जिसकी वजह से उसको अपना एक घर बनाना था और उसने इस घर को बनाया था। अब तब तक तो ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से चल रही थी, तब तक कि यहाँ पे वो दर्दनाक हादसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा जो महल है, ये एक भूतिया बंगला बन गया। इसकी कहानी की शुरुआत होती है कि ये क्यों एक भूतिया बंगला बना। तो कुछ इस तरह से होती है कि जो लेडी मार्था होती है, वह एक दिन घर पे अकेली होती है और जो उसके पति अफसर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं काम के लिए और घर में कोई भी नहीं होता। तभी उसको अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, और वह वहाँ पे जाके देखती भी है। लेकिन जब वह वहाँ पे जाके देखती है, कमरे को ओपन करती है, तो वहाँ पे उसको कुछ काले जादू का जैसा कुछ माल मटेरियल देखने को मिलता है। एक काली सी कपड़े की ढकी हुई गुड़िया देखने को मिलती है, एक नींबू देखने को मिलता है, और वहाँ पे गोल चक्कर में जैसे कि किसी ने काला जादू किया हो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और वह उस चीज़ को जब टच करती है ना, तो अचानक से उसके शरीर में कपकपी सी मच जाती है और वह काफ़ी अजीब व्यवहार करने लग जाती है। तब से दोस्तों, जो मार्था होती है, वह धीरे धीरे बीमार होने लग जाती है। और जो वो पूरी हवेली थी, एक समय पे जो इतनी अच्छी हवेली लोगों को नज़र आती थी, धीरे धीरे करके उसे काफ़ी डरावनी आवाज़ें आने लगी। और जो मार्था थी, उसकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। ना तो उसका शरीर काम करने दे रहा था उसको खुद को, और ना ही कोई दवाई उसको लग रही थी। उसके जो पति होते हैं, वह भी काफ़ी कोशिश करते हैं, अलग अलग डॉक्टरों को वहाँ पे बुलाते हैं, लेकिन कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। तभी जो उसकी वाइफ होती है अफसर की, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब कि मार्था की डेथ हो जाती है उसी महल के अंदर। तब से वो जो महल होता है, उसके अंदर जो मार्था की आत्मा है, वह घूमती रहती है। वहाँ के आसपास के लोग ऐसे बताते हैं, क्योंकि उसकी मौत कोई ऐसे सिंपल मौत नहीं थी, काफ़ी दर्दनाक मौत थी। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो पूरा महल था, मार्था को बेहद ही पसंद था। वह हमेशा से इस घर में रहना चाहती थी, जिसकी वजह से वो तो नहीं रह पाई, लेकिन उसकी आत्मा इस मेंशन के अंदर आज भी मौजूद है। और धीरे धीरे करके जो अफसर था ब्रिटिश का, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है और वह उस महल को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो मार्था की आत्मा होती है, वह उस महल को नहीं छोड़ पाती और वह वहीं पे रहने लग जाती है। तो जब भी कोई किराएदार किसी को वहाँ पे किराए देने के लिए या किसी को किराए पे चढ़ाने के लिए उस महल को दिया जाता, तो कोई भी वहाँ पे रह नहीं पा रहा था, क्योंकि मार्था को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसके घर में कोई और आके रहे, जिसकी वजह से काफ़ी साल बीतने लग जाते हैं। और जो अच्छा खासा खूबसूरत मेंशन था, एक समय पे शिमला की शान हुआ करती थी, यह मेंशन वह धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता गया।
और आज इसकी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। तभी कुछ ही दिनों बाद में अभी मतलब 2-3 साल पहले ही वहाँ पे 4 दोस्त घूमने के लिए जाते हैं शिमला। आप लोगों को भी पता होगा कि जब भी लोग प्लान बनाते हैं घूमने का तो सबसे पहले जो यंगर होते हैं, यंगस्टर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा एडवेंचर करने का मज़ा उसी जगह पे आता है जिस जगह पे सबसे ज़्यादा नेचर पाया जाता है, सबसे खूबसूरत चीज़ें पाई जाती है और एडवेंचर करने के लिए कुछ यूनिक उनको दिखना भी चाहिए। तभी वह शिमला की ट्रिप के ऊपर निकल पड़ते हैं और ये चारों दोस्त होते हैं आकाश, नीरज, रश्मि और तनु, और ये शिमला घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उनको काफ़ी अच्छी खासी वादियों के साथ उनके कानों में कुछ ऐसी बातें भी पड़ती है कि यहाँ पे एक ऐसा मेंशन भी है जहाँ पे कोई भी नहीं गया आज तक, क्योंकि तब से मार्था की मौत हुई थी इस मेंशन के अंदर, तब से वो किसी को अंदर नहीं आने दे रही थी। लेकिन लोगों की ये जो बातें थी उन चारों दोस्तों को सिर्फ अफवाह लग रही थी। उनको क्या पता था कि ये अफवाह बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात उनको ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था इस बात के ऊपर। तभी वो चारों दोस्त प्लान बनाते हैं कि हमें देखो एडवेंचर का मज़ा भी लेना है, हमने काफ़ी सारी जगह शिमला की देख भी ली, क्यों ना हम उस मैंसन को देखने के लिए भी चले जाएं। और शायद यही उन चारों दोस्तों की सबसे बड़ी गलती कहो या फिर बेवकूफ़ी कहो, वो लोग इस ट्रिप के ऊपर उस मैंसन को देखने का भी प्लान बना लेते हैं। तभी वो लोग एक रात चूज़ करते हैं कि हम लोग सुबह निकलेंगे उस मेंशन को देखने के लिए और इवनिंग के 7-8 बजे उस मेंशन के अंदर जाएंगे और पूरी रात वहाँ पे गुजार के सुबह वापस लौट के लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पे कोई भी भूत नहीं है। शायद उन लोगों को नहीं पता होगा इस धरती के ऊपर भूत काफ़ी समय पहले से भी है। जो लोग भूतों पे यकीन नहीं करते ना, उन लोगों को आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझा सकते कि भूतों का अस्तित्व कितने सालों पहले से ही है धरती के ऊपर। इसके बाद में क्या होता है कि ये चारों दोस्त प्लान बना लेते हैं वहाँ पे जाने का और वह एक रात चूज़ भी कर लेते हैं और वहाँ पे चारों दोस्त चले भी जाते हैं। और रात के समय पे जब वो लोग इस मेंशन को देख रहे थे तो वहाँ की जो हवाएं थी, गर्म लहरेदार हवाएं थी, और उनके चेहरे पे जब भी टकराती तो एक अजीब सी सिसकी जैसी आवाज़ उनको सुनाई देती, और वो आवाज़ थी उनके जो अंदर बैठा हुआ था डर उसको बाहर निकाल रही थी। तभी जो चारों दोस्त होते हैं उसमें से आकाश होता है, वो बोलता भी है कि यार दोस्तों हम लोग क्यों ना वापस चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वो बाकी जो नीरज, रश्मि और तनु होते हैं वो बोलते हैं कि यार क्या तू डर रहा है अभी, अभी तो हम लोग अंदर भी नहीं गए, तू पहले से ही डरने लग गया, चल जल्दी से अंदर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं और तेरी मुलाकात कराते हैं उस भूतनी से भी। तभी वो चारों लोग उस मेंशन का दरवाज़ा ओपन करते हैं। दरवाज़ा काफ़ी पुराना हो चुका था और अटक चुका था, वह काफ़ी जोर भी लगा रहे थे। उस दरवाजे की जो कुंडी थी वह पहले से ही ओपन थी, लेकिन वह दरवाज़ा उनसे फिर भी ओपन नहीं हो रहा था। तभी चारों दोस्त काफ़ी जोर लगाते हैं और काफ़ी दम लगाने के बाद में आखिरकार वह दरवाज़ा काफ़ी एक खिसखिस वाली आवाज़ निकाल के ओपन हो ही जाता है। और उस दरवाजे से जो आवाज़ आई थी, काफ़ी पुराने दरवाज़ों को आप लोग जब ओपन करते ऐसी आती है वैसी आई थी। और उसके बाद में क्या होता है कि चारों दोस्त अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जब वो लोग एंटर करते हैं तो उनको काफ़ी बड़े बड़े सोफ़े दिखाई देते हैं जिनके ऊपर कपड़े बिछे हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। काफ़ी पुराने कबूतरों ने वहाँ पे घर बनाए हुए थे, लेकिन वो लोग उसको न देख के वहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर एक काफ़ी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी एक लड़की की, और वो लड़की और कौन नहीं, पार्था ही थी। मार्था वहाँ पे खड़ी हुई थी एक तलवार को हाथ में लेके, और उस जो पेंटिंग थी वह सीढ़ियों के ऊपर लगी हुई थी, और उसकी आंखें थी ना वह सीढ़ियों के नीचे ऐसे घूरती है ना वैसे घूर रही थी। अब उस पेंटिंग को देख के उनको सबसे पहले तो आश्चर्य होता है कि यार ये कितनी खूबसूरत लड़की है, और उस लड़की की यहाँ पे मौत हो गई। काफ़ी अफसोस की बात है। चारों दोस्त ऐसे बात करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। तभी उनको अचानक से आवाज़ आती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये आवाज़ इतनी स्लो थी और इतनी दर्दनाक थी कि उनमें से कुछ ने सुनी थी और कुछ ने नहीं सुनी। तभी नीरज और रश्मि बोलते हैं कि क्या तुमने वो आवाज़ सुनी जो अभी आई थी। तभी आकाश और तनु बोलते हैं कि कौन सी आवाज़, हमने तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। इसके बाद में क्या होता है कि नीरज और रश्मि को वह आवाज़ वापस से सुनाई देती है, और वापस से वो लोग बोलते हैं कि यार दोस्तों यहाँ पे कोई तो हमें पुकार रहा है, तुम लोगों को वो आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही, हमें तो काफ़ी क्लियर सुनाई दे रही है, और वो आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो आवाज़ थी वह इंग्लिश में उन सभी को बोलती है
और उनको ऐसा लग रहा था कि ये खो ना हो पार्था की आवाज़ है। इसके बाद में क्या होता है कि वह चारों दोस्त मजाक करने लग जाते हैं और जो मार्था होती है उसको नाम लेके पुकारने लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सुन लिया था गांव वालों से कि यहाँ पे किसी की जो मौत हुई थी उसका नाम मार्था ही था। इसके बाद में क्या होता है कि उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त के कंधे पे अचानक से पीछे से कोई हाथ रख देता है। तभी वो जो दोस्त होता है वह नीरज होता है, वह जैसे ही अपने सर को धीरे धीरे पलट के देखता है कंधे की तरफ, तो वहाँ पे उसको एक काफ़ी जला जला सा हाथ दिखाई देता है, जो कि एक लड़की का हाथ था, लेकिन वह काफ़ी बदसूरत हाथ था। इसके बाद में जैसे ही वह पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता, वह सिर्फ एक हाथ की झलकी दिखी थी उसको। इसके बाद में नीरज इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह अपने चारों दोस्तों को भी यही बात बोलता है कि यार यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ यहाँ पे और कोई बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि एक भूत बंगला है तो यहाँ पे कोई भी आने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी अचानक से ऊपर से आवाज़ आती है एक पायल की खिसकने की, और उस आवाज़ को सुन के चारों दोस्तों को एकदम कपकपी से छूट जाती है कि यहाँ पे हम लोगों के अलावा कोई और भी रहता है क्या। तभी उनमें से लोग प्लान बनाते हैं वह चारों दोस्त कि क्यों ना हम लोग ऊपर चल के देखते हैं कि आखिरकार ऊपर कौन है। तभी वो लोग ऊपर जाके देखते हैं तो कमरे के बाहर इंग्लिश में लिखा हुआ था मार्था, क्योंकि ये जो आवाज़ आ रही थी ये मार्था के कमरे से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्था अपने आप को सजा रही है, संवार रही है, और वह मिरर के सामने बैठ के कुछ गाना गुनगुना रही है जो कि इंग्लिश में था। अब इतनी आवाज़ सुनते ही वो चारों दोस्तों की कपकपी छूट जाती है, क्योंकि वहाँ पे वह मार्था की आवाज़ उनको बेहद डरा देती है। तभी वहाँ पे जो आकाश होता है उसके पैरों से एक कांच का जो गिलास जैसा होता है वह नीचे गिर जाता है, और टूटते ही वह आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है और काफ़ी डरावनी आवाज़ में बोलती है कि कौन है यहाँ पे, कौन है। इसके बाद में चारों दोस्त वहाँ पे एकदम से भागने लग जाते हैं, और ना वो ताव देखते हैं पाँव देखते हैं, वह उस बंगले से भागने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वह दरवाजे के पास आता है तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। तभी वहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे एक लड़की चलती आ रही थी, ऐसी उनकी आवाज़ आ रही थी, और वह एक सफ़ेद लिबास में एक औरत उनकी तरफ सच में आ रही थी ऊपर वाली तरफ से। इसके बाद में वो लोग देखते हैं कि वह पार्था की आवाज़ थी, और वो पार्था उनको सामने दिखाई भी दे रही थी। इसके बाद में पार्था काफ़ी खूंखार आवाज़ में उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या लेने आए हो मेरे घर में? तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यहाँ से तुम तो चुपचाप चले जाओ, वरना अगर मैंने तुमको यहाँ पे पकड़ लिया ना तो तुम्हारी आत्मा तक मैं यहाँ पे कैद कर दूंगी। अब इतनी आवाज़ सुनते ही सबसे पहले तो जो पार्था होती है वो दरवाज़ा ओपन कर देती है और उनको सभी को बोलती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद में जो चारों दोस्त होते हैं वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उस बंगले से बाहर भागते हैं। तभी सुबह भी हो जाती है, और बाहर आते ही कुछ लोग उनको गांव वाले पूछते भी है कि तुम लोग वहाँ से जिंदा कैसे बच गए। इसके बाद में वे चारों दोस्त बताते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, हमको पार्था दिखाई दी थी और उसने हमारी जान बख्श दी बच्चा समझ के, और हम लोग आज के बाद में इस जगह पे कभी नहीं आएंगे। और ये जो शिमला की ट्रिप थी ये हमारी ज़िंदगी की सबसे डरावनी ट्रिप मानी जाएगी। जब भी हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे तो ये हमारा एक हादसा ही समझो हमारी महज में, ये हमेशा हमको डराता ही रहेगा। इसके बाद में दोस्तों वो जो चारों दोस्त होते हैं कभी भी शिमला घूमने के लिए आए हुए तो वो कभी भी इस बंगले की तरफ आते भी नहीं है, और जब भी वो कभी महफिलों में बैठते हैं तो हमेशा अपने इस किस्से की जिक्र ज़रूर करते हैं कि हम लोग जब शिमला गए थे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था उस भूत बंगले में। और जब भी वो लोग ऐसी बातें करते तो जो उनके दोस्त थे उन्हीं की तरह वो भी बोलते कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते, सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। हम ज़रूर जब भी शिमला जाएंगे हम लोग उस बंगले में ज़रूर जाके आएंगे। और तभी जो आकाश, नीरज, रश्मि और तनु के और भी दोस्त होते हैं काम करने वाले साथ के, वो जब शिमला घूमने के लिए आते हैं तो वो भी इसी बंगले में आते हैं। लेकिन इस बार वो बच के जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो पार्ट 2 में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। बाकी जो उन सभी के दोस्त हैं वह जब फिर से शिमला घूमने के लिए आते हैं तो तब उनके साथ क्या होगा वो आप लोग पार्ट 2 में देखें। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और भी हॉरर हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए।